स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है और हमने इसको कैसे रिड्यूस करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस के बारे में तो तमाम लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम ये भी सीख लेते हैं कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है और इसको रिड्यूस करना है। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है जी? स्ट्रेस इज़ अ रिस्पॉन्स दैट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव्स अ थ्रेट चैलेंज दैट एक्सीड्स देयर एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली। यानी किसी भी इंसान को कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो कि वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, या कोई थ्रेट आ जाए, एक्सटर्नल फैक्टर हो जो वो बिल्कुल भी समझ ना रहा हो कि होएगा, तो वो फिर स्ट्रेस में चला जाता है। जैसे किसी बंदे का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्योंकि वो एक्सीडेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए वो स्ट्रेस में आ जाता है। कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, वो पास होना चाहता है, वो फेल होने को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, तो वो फिर स्ट्रेस में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ जिसको आप ईज़िली वो ना कर सकें, ओवरकम ना कर सकें, तो बंदा फिर उसको स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस की टाइप क्या हैं? एक होती है एक्यूट स्ट्रेस और एक है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस कौन सा होता है? दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ शॉर्ट टर्म एंड इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय इमीडिएट थ्रेट्स और चैलेंजेस। यानी एक्यूट स्ट्रेस ऐसा है कि जो टेम्प्रेरी तौर पे आ गया, शॉर्ट टर्म आ गया, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, अचानक आपने कहीं पे जाना है और आपको उबर करीम नहीं मिल रही, तो वो एक्यूट स्ट्रेस होगा। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है कि जी? क्रॉनिक स्ट्रेस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जैसे कपल्स के दरमियान में अलहदगी हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, तो वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। या किसी माँ का बच्चा गुम हो जाए, तो वो उसको जो दुख दर्द होता है, वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। तो जो टेम्प्रेरी है, शॉर्ट टर्म है, वो एक्यूट स्ट्रेस है, और जो लॉन्ग टर्म है वो क्रॉनिक स्ट्रेस है। कैसे आपने इसको अवॉइड करना है, ये बिलियन डॉलर के क्वेश्चन है। तो हम इसको आसानी से समझते हैं कि हमने स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहला है कि जी, आइडेंटिफाई स्ट्रेस ट्रिगर्स। आपने बी अवेयर ऑफ सिचुएशंस, इवेंट्स और पीपल दैट नीड टू ट्रिगर स्ट्रेस फॉर यू। अब देखें, समटाइम्स क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान होता है, जब वो आपके पास आता है तो वो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपने ऐसे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि किसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। Practice time management. Organize your tasks and prioritize them based on importance and deadlines. आप अपने things to do लाजमी मैनेज करें, उससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी और आपको अचानक किसी काम की वजह से स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर जो बंदे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं, उनको स्ट्रेस कम होता है। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। वैसे तो किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक रखेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। अवॉइड सेटिंग ओवरली एम्बिशियस और अनरियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ। Engage in physical activity. Regular exercise can help reduce stress by relaxing endorphins, the body's natural mood elevators. अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपको स्ट्रेस कम आएगा। वॉक करने से स्ट्रेस कम हो जाता है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एंड योगा, प्रेयर कैन हेल्प काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। तो रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो बंदे ज़्यादा योगा करते हैं, दुआओं पे यकीन रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनको भी स्ट्रेस कम हो जाता है। सोशल सपोर्ट। ऐसे लोगों को शेयर योर फीलिंग्स एंड कंसर्न्स विद फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट ग्रुप्स। यानी कि अपनी जो स्ट्रेस है, अपनी जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उनको अपने तक ना रखें, उनको अच्छे लोगों से शेयर करें, उससे भी स्ट्रेस कम होता है। लिमिट एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। व्हेन पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड और लिमिट एक्सपोजर टू सिचुएशंस और पीपल दैट कॉन्स्टेंटली कॉज स्ट्रेस। ऐसे लोग जो आपको स्ट्रेस दे देते हैं, उनसे ज़रा दूर रहें। टेक ब्रेक्स एंड रेस्ट। अलाउ योर सेल्फ टाइम टू रिचार्ज एंड रिलैक्स। टेकिंग ब्रेक्स थ्रू आउट द डे कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जो 25 मिनट के बाद 5 मिनट की अगर आप ब्रेक ले लें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। हर 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट की ब्रेक आपके स्ट्रेस को कम करती है। डेवलप हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ यू एंजॉय कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड एक्ट एज ए हेल्दी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्ट्रेसर्स। यानी हॉबीज़ अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्ट आपके ऐसे होने चाहिए, और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू कोप विद स्ट्रेस ऑन योर ओन। कंसिडर सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और काउंसलर। यानी आप अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा हल है इसका स्ट्रेस को कम करने के लिए। स्ट्रेस के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ इनएविटेबल। द गोल इज़ नॉट टू एलिमिनेट स्ट्रेस एंटायरली बट टू डेवलप हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म टू मैनेज इट इफेक्टिवली। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमारा काम है इनको कम करना, और ये जो 10 स्टेप्स हमने बताए हैं, इन पे अमल करना। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इनमें से कोई नई चीज़ आपको पता चली, या सब कुछ पता ही था आपको। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।